हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 19 फेब यानी मंडे के लिए। ऑप्शन चेन और एफआईएस डेटा दोनों गैप अप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये गैप अप सर्वाइव होगा नहीं होगा या फिर डेटा किस वे में वर्क करेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो कैश मार्केट में दोनों पॉजिटिव है ना। डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग की है एंड एफआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग की। जनरली ये 20% ही देखने को मिलेगा कि दोनों सेम वे में वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज एक बाय करता है तो दूसरा सेल करेगा। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 639 करोड़ की इनकी बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी 1200 करोड़ की बाइंग है। यानी ये शॉर्ट टर्म में बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुलिश मूवमेंट मतलब अब गैप अप हो गया तो ये बुक कर लेंगे, यानी ठीक ठाक गैप अप हो गया तो यहाँ पर ये बुकिंग भी कर सकते हैं, है ना। इंडेक्स ऑप्शन डेटा की बात करें तो 5500 करोड़ की इनकी यहाँ पर सेलिंग है। बट हाँ, निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में एक मूवमेंट पॉसिबल है 3000 करोड़ का, क्योंकि आज पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट। निफ्टी की बात करें गैप अप के बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ है, तो कल पॉसिबल क्या है कि निफ्टी में एक मूवमेंट मिलेगा और मूवमेंट मिलेगा साथ में आज ऑप्शन की प्रीमियम भी काफ़ी डिके हुई है, कॉल पुट दोनों की प्रीमियम डिके हुई है। तो वहाँ पर क्या है कि कल छोटे मूवमेंट भी ये अपर रेंज या लोअर रेंज को ब्रेक करता है आज की, तो उसकी वजह से प्रीमियम में स्पाइक आएंगे, है ना। तो ये प्लानिंग इनकी है कि निफ्टी में इन्होंने बाय कर रखा है। बैंक निफ्टी की बात करें 8000 करोड़ की सेलिंग है, फिर निफ्टी में भी 1100 करोड़ की सेलिंग है। बट एक और चीज़ है कि वीकली बेसिस पे देखूं तो अभी भी बाइंग ज़्यादा है इनकी, यानी अभी भी एक मूवमेंट पॉसिबल है। और जनरली क्या करते हैं कि ट्यूसडे सेकेंड हाफ को एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और वो वेंसडे फर्स्ट हाफ तक चलेगा। वेंसडे फर्स्ट हाफ तक तो चलेगा और सेकेंड हाफ तक भी कंटिन्यू कर लेते हैं, यानी ये 2-3% का मूवमेंट ये ट्यूसडे सेकेंड हाफ से वेंसडे में कंप्लीट कर देंगे। तो एक्सपायरी से पहले जो हमारा व्यू है वो यही है कि अब भी या तो हमें 48,000 देखने को मिलेगा या फिर 44,000। ठीक है, ठीक है। अब 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट हाँ ये पॉसिबल है वेंसडे एक्सपायरी से पहले हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बाइंग वीकली बेसिस पे देखें तो बाइंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। चलो ये तो हुआ। यहाँ पर डेटा जो बिल्ड होके आया साइडवे टू बुलिश है अभी तक, है ना। अब होना क्या है, विक्स देखें, विक्स अभी सस्टेन कर रहा है एंड विक्स ये कोशियस है ना। कभी भी ये एकदम बड़ा फॉल इनिशिएट कर सकता है या बड़ा राइज इनिशिएट कर सकता है। निफ्टी की बात करें छोटी सी रेंज है 22,055 से लेके, यानी 22,010 से लेके 22,055 अगर टूटता है तो फिर आपको 22,120 और 22,220 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। या फिर 22,010 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 21,934 और 21,850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका 22,000, देखो ये 40 पॉइंट की ऑलमोस्ट रेंज है, 40-45 पॉइंट की। तो अगर यहाँ बाइंग करते हैं हम इसके ऊपर, यानी 55 के ऊपर बाई करते हैं तो 22,010 हमारा एसएल रहेगा, और 10 के नीचे सेल करते हैं तो 22,055 हमारा एसएल रहेगा। छोटे से एसएल है बट टारगेट उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो इसमें मैं आपको प्लान करना है विद एसएल करना है, यानी अगर ऊपर हमने बाई किया और गलती से नीचे आने लगा तो फिर हम यहाँ निकल भी जाएंगे, साथ में सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी लेके चलेंगे। और बट यहाँ पर भी हम एसएल लेके चलेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड तो हम करेंगे और दोनों में अगर गलती से एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज चांस यही रहेंगे कि ब्रेकआउट आपके सक्सेसफुल रहेंगे और ये काफ़ी अच्छे मूवमेंट को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज काफ़ी छोटी रेंज में कंसोलिडेशन किया। एक ही कैंडल थी, 1 आवर की कैंडल की बात करूँ जो आपकी 700 तक गई थी, अदरवाइज 46,500 से लेकर 46,300 की एक छोटी सी 200 पॉइंट्स की रेंज। तो अगर ये निकलता है 46,300 के नीचे तो फिर आपको 45,980 और 45,620 तक के मूवमेंट इजीली देखने को मिलेंगे इन बैंक निफ्टी। यहाँ पर एसएल की बात करें तो ये ही 200 पॉइंट का आपका एसएल लेके चलना है, यानी 46,500 का। 46,500 अगर टूटता है ऊपर तो फिर आपको 46,900 एंड 47,400 ये मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे, ये बट सस्टेन करना जरूरी है। और इस टाइम पे आपका एसएल 46,300 का रहेगा। तो ये तो रही चार्ट की बात। विद एसएल करना है, एसएल हमने डिस्कस कर लिया है।
बात कर लेते हैं अब ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन क्लियरली गैप अप इंडिकेट कर रहा है। कैसे इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ इन द मनी कॉल राइटर ने एग्जिट किया है, क्योंकि इनको डर है कि जो प्रीमियम 200 की है वो कहीं 300 की नहीं हो जाए। हाँ, बट यहाँ इन द मनी पुट राइटर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो 200 की प्रीमियम है वो 180 150 ही होगी, यानी कम ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि गैप अप होने के इनके चांसेस लग रहे हैं। बड़ा प्लेयर कुछ प्लान कर रहा है तो वो फालतू प्लानिंग नहीं करेगा ना, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से ही प्लान करके चलेगा। ठीक है, और नहीं भी उसके बेनिफिट के हिसाब से होगा, जैसे एक दिन बुलिश डेटा था, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ बट वो लेकर आगे ऊपर ही। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो डेटा जो बिल्ड है दैट इज़ कि हाँ यार, आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। साइड वे हुआ तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, पुट एकदम डिके होंगे और कॉल थोड़े से राइज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये तो है गैप अप गैप डाउन की बात। रेजिस्टेंस क्या फेस होना है? तो 22,100 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 22,100 टूटता है यानी 22,100 पर हमारा पुट अटेम्प्ट बन सकता है विद 150 पॉइंट का रिस्क लेके चलेंगे, और यहाँ पर आपका 120 पॉइंट्स के टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कॉल कहाँ अटेम्प्ट करना है, तो कॉल के लिए हमारे पास 21,900 का एक लेवल है। 21,900 पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 50 पॉइंट एसएल, एंड टारगेट जो रहेंगे वो आपकी 150 पॉइंट के रहेंगे। सो ये तो रहा आपका कॉल एंड पुट कहाँ कहाँ बाय कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ अटेम्प्ट करना है? बस ये दो जगह ही है जहाँ अटेम्प्ट करना है, काफ़ी क्लोज है, या तो ये नीचे जाए या ऊपर जाए। इसके अलावा फिर ये अगर लेवल टूटता है यानी 125 का लेवल टूटता है तो फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी एंड काफ़ी ऊपर तक मार्केट जाने के आसार रहेंगे। ये भी हो सकता है कि डबल एम पैटर्न लगाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है? तो ये भी क्लियरली गैप अप को इंडिकेट कर रही है। देखिए आप यहाँ पर सारे कॉल राइटर्स एग्जिट किए हैं और पुट राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं इन द मनी में। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में तो हमेशा बैठे रहेंगे, ये तो बैठे रहेंगे ना, बट हाँ यहाँ इन द मनी में निकले हैं और यहाँ इन द मनी में आके बैठे। सो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड कि हाँ गैप अप तो होना है। अब गैप अप सस्टेन होगा नहीं होगा दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर गैप अप होता है एंड अगर वो सस्टेन होता है तो फिर काफ़ी ऊपर तक का मूवमेंट है। 46,900 जो कि हमारा चार्ट पे निकल रहा है दैट इज़ अ पुट अपॉर्चुनिटी, वहाँ 100 पॉइंट का ऐसे लेके चलेंगे। एंड सेकेंड हमारा जो रहेगा दैट इज़ 47,400। देखो ये दोनों पॉइंट आपके वहाँ पर भी हैं, चार्ट पर भी, बट 400 के बाद क्या होगा? 500 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है, और 900 के बाद क्या होगा? आपका 47,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो उस वो जो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं यानी वो जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से मार्केट को गिराने की। सो ये हमारा प्लान है। नीचे हम बाय कब करेंगे? तो एक तो हमारा अटेम्प्ट रहेगा 46,000 पर। ठीक है, यहाँ कॉल बाइंग करेंगे, एंड इसके नीचे हम कहाँ कॉल बाइंग करेंगे? तो फिर आपका 45,600 पर रहेगा। ठीक है, दो जगह। एक काम जरूर करना, कल ओनली कल के लिए आप एसएल 150 पॉइंट का लेके चलना और टारगेट 50 पॉइंट के लेके चलना। ठीक है, जैसे ही 150 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है, और फिर नेक्स्ट 150 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो हमें 150 पॉइंट के बेनिफिट में बैठ जाना है। फिर 150 पॉइंट जाता है तो बुक कर लेना। ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर ये नहीं कर रहे तो फिर मत करना ये काम। ठीक है, सो वैसे भी ये आपको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। एटलीस्ट पेपर ट्रेड ट्राई कीजिएगा सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।